और बंद के बाद रेगुलर हुए हजारों कर्मचारी को राहत। हाईकोर्ट ने अनुबंध के समय अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि 4 महीने में देने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश की नई पॉलिसी को हाईकोर्ट में मिली तारीफ। 282 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध के बाद रेगुलर हुए हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अनुबंध पीरियड के दौरान अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि देने के आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने विभिन्न अपीलों और याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेशानुसार उपजय कर्मचारियों के वित्तीय लाभ 4 माह के भीतर अदा करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि जगदीश चंद व अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार प्रार्थियों द्वारा अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने के आदेश दिए गए थे। प्रार्थियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उपरोक्त जगदीश चंद मामले में सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, इसलिए वे इस फैसले के अनुसार अनुबंध कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हक रखते हैं। कोर्ट ने सहमति जताते हुए उनके अनुबंध सेवा काल को पेंशन व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश दिए हैं। वहीं पर बीआरसीसी भर्ती पर जीती सुक्खू सरकार। नई पॉलिसी को प्रदेश हाईकोर्ट से मिली तारीफ। 282 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ। बीआरसीसी रह चुके शिक्षकों को अपात्र करने पर कोर्ट गया था मामला। कोर्ट ने कहा इस फैसले से सभी शिक्षकों को पद पाने का मिलेगा मौका। शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी की भर्ती पर सुक्खू सरकार को बड़ी जीत मिली है। बीआरसीसी भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नई पॉलिसी को हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। इस बारे में 18 अक्टूबर 2023 को जारी पॉलिसी को सही मानते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस भर्ती पर लगाई गई अंतरिम रोक को भी हटा दिया है। इस फैसले के साथ ही अब 282 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। 18 अक्टूबर को नोटिफाई की गई नई पॉलिसी में राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि जो शिक्षक एक बार बीआरसीसी रह चुका है वह दूसरी बार आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मायाराम शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने ये शर्त सभी शिक्षकों को बीआरसीसी के रूप में मौका देने के लिए लगाई है, क्योंकि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा है, न कि रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। कोर्ट ने इस प्रावधान को एक समझदारी वाला फैसला बताया और कहा कि इसका उद्देश्य सभी शिक्षकों को इस पद के लिए बराबर मौका देना है। अपने फैसले में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस भर्ती पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटाते हुए 18 अक्टूबर 2023 की नोटिफिकेशन को सही बताया। अब राज्य सरकार इन 282 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्त होने वाले बीआरसीसी के कंधों पर सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और सरकार की ओर से संचालित अन्य योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रहती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस समय 141 एजुकेशनल ब्लॉक है और हर ब्लॉक में 2 बीआरसीसी नियुक्त किए जाने हैं।